जेलम के एक यूट्यूबर ने यूं दाढ़ी पे हाथ मार के कहा, निकालो कब्रों से बाबे, कब्रों से बाबे निकालो। अब पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का काका सैयद हबीबुल हक शाह, इमाम अजीमत अमीरुल मुजाहिदीन इमाम रज़वी की कुर्सी को धक्का लगा के उनके कदमों में बैठने वाला अल्लामा मोहम्मद सरवर सैफी, बाबे रज़वी दा काका अशाह महमूद अलवरी साहिब का बेटा, कायद मिल्लत इमाम अशाह नूरानी का रफीक खादिम शागिर्द उनका काका डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी, मुहद्दिस आजम के लख्ते जिगर कायद अहले सुन्नत हाजी फजल करीम साहब का काका साहबजादा हामिद रजा, काके आ गए पार्लियामेंट में। वो कह रहे थे बाबिया नू कड्डो, बाबे नहीं बाबिया दे काके। तो जदों बाबिया दे काके पार्लियामेंट पहुंचे, असम्बली में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, वो मुसलसल बोलने वाले ईसा फाइज साहब कभी ये उंगली मुंह में डाले, कभी ये उंगली मुंह में डाले, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, और ये शेर बन के यूं गरज बरस रहे थे कि मोहतरम फायज ईसा साहब को सहारा लेना पड़ा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के बेटे का। फजलुर रहमान साहब इन्होंने चुप कराओ ना, क्या तेरे प्यो को भी चुप नहीं कर सकते। अजे तो तुसी बाबियां दी कह रहे सो एक काके ने। तो काके जब खड़े हुए तो फायज ईसा साहब चुप करके सुनते रहे। एक सहाफी ने शरारत के मिजाज में या मोहब्बत के मिजाज में, ज़ौक़ के मिजाज में कहा काजी साहब को, बोल मिटी दे बाविया कुछ ते बोल। फायज ईसा साहब फरमाने लगे, हम बोलने के लिए नहीं बैठे, सुनने के लिए बैठे हैं। हम वो जो चुप नहीं करते थे आज चुप करके बैठे हैं। हम हैरान थे, ये बैरिस्टर भी नहीं है, ये कोई आला पाए के करोड़ों फीस लेने वाले वकील भी नहीं है। ये कौन थे? मेहराब व मिंबर के वारिस, दीन के चौकीदार थे। उसी फायज ईसा साहब के सामने खड़े हुए तो फिर बाजी पलट गई। हुआ क्यों ऐसा? इसलिए हुआ कि इस दौर के मर्द कलंदर ने कहा था मालिक कंड नहीं लगन देता। ये हमने वहां देख लिया। इसलिए आपको मुझे अल्लाह का शुक्र है, जिनकी किताबों में बातें पढ़ते थे, सलाहुद्दीन, नूरुद्दीन, सुल्तान टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद, अल्लाह की कसम है उन्हीं खसलतों का मालिक, उन्हीं जुर्रतों के मालिक हमने अपनी नजरों से देखा। इमाम रज़वी, ये जो 2024 में हुआ है, ये जो आपके दोस्त गए, आपके कायद गए, आपके भाई गए, जिनका मैंने नाम लिया, ये है आपके मेरे बड़ों की तरबियत।